मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। हमने इन्वर्स निकालने की दो विधियां हम कर चुके हैं। सबसे पहली विधि थी एडजॉइंट डिटरमिनेंट मेथड, दूसरी विधि थी आपकी इक्वेशन मेथड, और तीसरी और अंतिम विधि है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए हमें इन्वर्स निकालना है। तो इसमें हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे अगर रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन में आइदर रो ऑपरेशन वी आर अप्लाइंग और कॉलम ऑपरेशन, तो उसमें हम ए इक्वल टू आई ए लेंगे और इस ए मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे, और जो ऑपरेशन ए मैट्रिक्स पे लगाएंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे तो वो बी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, वो ए के इक्वल है ही। तो ए बी इंटू आई कब होता है, जब ए की बी से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आएगी, जब ए का इन्वर्स क्या जाए बी के इक्वल, यानी कि जो इन्वर्स मैट आएगा वो बी के इक्वल आएगा। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो आपको दिया हुआ आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ होगा, ए इक्वल टू आई इंटू ए, तो इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस का हमें यूज़ करना है। अगर हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है तो हम क्या लेंगे, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो इस ए की जगह ए का वैल्यू रख देंगे, इज इक्वल टू आई की जगह आई, जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स ए उतने ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, और इंटू ए यहाँ पे ए मैट्रिक्स को एज इट इज सुफिक्स रखेंगे ए। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हम इस ए मैट्रिक्स को किस में चेंज कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इज इक्वल टू जो ऑपरेशन आप यहाँ पे ऑपरेट करने के बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज होगी, वही सेम ऑपरेशन हम जब आई पे ऑपरेट करेंगे तो ये मैट्रिक्स इसमें चेंज हो जाएगी बी मैट्रिक्स में, और ये ए एज इट इज है ही। तो हमने क्या किया, ए को आइडेंटिटी में चेंज किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी में चेंज ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ए इंटू बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल कब होती है, हमें पीछे पढ़ा था कि जब ए का इन्वर्स किसके इक्वल आ जाए, बी के इक्वल। तो इस वजह से हम ए का इन्वर्स क्या आ जाएगा, जो ए की मल्टीप्लाई में जो बी मैट्रिक्स है वो क्या जाएगा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें ए इज इक्वल टू ए इंटू आई को हमें लेके चलना पड़ेगा, उसके बाद वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई इसमें भी करेंगे। तो जैसे हम पहले एक्सरसाइज 5.3 के 2x2 की मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला सम, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो ए इज इक्वल टू आई ऑफ ए, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हमें करना है। तो ए मैट्रिक्स कितना है 6 11 1 2, और इज इक्वल टू आई की जगह 1 0 0 1, और ये ए एज इट इज है। इस ए को हम कुछ भी नहीं रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ नहीं रखनी है। अब हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, सबसे पहले 1, ये एलिमेंट 1 बनाते हैं, फिर उसके नीचे वाला एलिमेंट क्या बनाएंगे 0, फिर ये एलिमेंट 1 बनाएंगे, उसके ऊपर वाला एलिमेंट क्या बनाएंगे 0। इस तरह से आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 1 लेके आना है। तो 1 कैसे लेके आएंगे, तो कोशिश हम ये करेंगे कि हम चेक कर लेते हैं किसी रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है क्या, हाँ ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो हम इन दोनों रो को क्या कर देते हैं इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करने के बाद ये जो 1 2 है, जो सेकंड रो फर्स्ट रो बन जाएगी, और जो फर्स्ट रो वो क्या हो जाएगी सेकंड रो। सेम जो ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेट किया वही आपने यहाँ पे ऑपरेट करना है, 0 1 और ये 1 0, जो फर्स्ट रो वो सेकंड रो बन जाएगी, इनटू ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंटरचेंज ऑपरेशन इसी लगाया हमने क्योंकि हम 6 को या तो 6 से डिवाइड करके 1 बना सकते हैं या इंटरचेंज ऑपरेशन। तो डिवाइड हम स्टार्टिंग में करना थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए हमने क्या किया इंटरचेंज ऑपरेशन हमने लगाया। अब हमें क्या करना है, पहला टारगेट हमारा क्या होता है, इसको 1 बनाना, जिसको हमने बना दिया। अब उसके नीचे वाले एलिमेंट को क्या बनाएंगे 0, यानी इस एलिमेंट को हम क्या बनाएंगे 1 0। तो 0, अब 6 0 कैसे बनेगा, अगर हम 6 में से 6 माइनस कर दें, यानी रो 2 के इस एलिमेंट को हमने 0 बनाना है, तो 6 में से क्या घटाएं कि वो 0 बन जाए, और इस 1 के आधार पे हम इसको 0 बनाएंगे। तो 1 यहाँ पे कहाँ है रो 1 में, तो हमने रो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 6 1 6, 6 में से 6 घटाओगे तो क्या बन जाएगा ये 0। तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया रो 2 पे रो 2 माइनस 6 टाइम रो 1, क्योंकि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 6 1 6, 6 में 6 जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। तो ऑपरेट करने पर तो इस 1 2 फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, और सेकंड रो में ये रो 2 का एलिमेंट है 6 माइनस 6 टाइम रो 1 का एलिमेंट है 1, तो 6 1 6, 6 में 6 जाएगा 0। रो 2 का ये एलिमेंट 11 है माइनस 6 टाइम ये कितना है 2, तो 6 2 12, 11 माइनस 12 कितना आ जाएगा -1, इज इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाते हैं। रो 2 का ये एलिमेंट क्या 1 माइनस 6 टाइम रो 1 का ये एलिमेंट कितना है 0, तो 6 0 0, तो 1 माइनस 0 क्या बन जाएगा 1। रो 2 का ये एलिमेंट कितना है 0 माइनस 6 टाइम रो 1 का ये एलिमेंट कितना है 1, तो 0 माइनस 6 1 6, तो ये क्या बन जाएगा -6,
इंटू में ए, यानी जो ऑपरेशन हमने इस मैट्रिक्स पे लगाया वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे हमने लगाया। अब हमारा जो अगला टारगेट है इसको 0 बनाने के बाद इसको 1 बनाना। यहाँ पे ये जो A22 एलिमेंट है उसको 1 बनाना, तो A22 एलिमेंट यहाँ 1 कैसे बनेगा। अब हमारे पास A22 एलिमेंट कितना है -1, तो इसको 1 कैसे बना सकते हैं हम, इसको रो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 टाइम रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो फर्स्ट रो एज इट इज देयर इज नो चेंज, इसको -1 से गुणा किया तो 0 को -1 से 0, -1 को -1 से +1, 1 को -1 से -1 और -6 को -1 से +6 बन जाएगा। अभी आपका एलिमेंट ये आपका 1 बन जाएगा। अब हम इस एलिमेंट लास्ट इस एलिमेंट को क्या बनाएंगे 0, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट 1 हम इस 1 के आधार पे इस 2 को क्या बनाएंगे 0। तो ऑपरेट, क्योंकि रो 1 के एलिमेंट को हमने 0 बनाना है, तो ऑपरेट रो 1 के ऊपर रो 1 - 2 टाइम रो 2, कि रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में से 2 जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा, तो 1 2 1 एज इट इज, क्योंकि 1 टाइम 2 टाइम रो 2 का एलिमेंट कितना है 0, तो 1 - 0 क्या आएगा 1, और यहाँ पे 2 - 2 1 जा 2, 2 में से 2 जाएगा तो इट बिकम 0। सेकेंड रो देयर इज नो चेंज, सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे, तो 0 - 2 की रो 2 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 - 2 1 जा +2, तो 0 + 2 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 रखा और -2 टाइम रो 2 कितना है यहाँ पे 6, तो 1 - 12 तो इट बिकम -11, और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं इंटू ए। तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को हमने किस में चेंज किया आइडेंटिटी में, तो ये आपका आई, ये मैट्रिक्स आई में ये क्या आ जाएगा आपका बी मैट्रिक्स, और ये किसके इक्वल है ए के मैट्रिक्स, तो हमने क्या लिखा इसको आई इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी हमने उस लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स को हमने आई में चेंज किया और राइट साइड की जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी उसको हमने बी में चेंज किया। सो ए इंटू बी कितना आएगा आइडेंटिटी। अब ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब होती है, जब ए का इनवर्स किसके इक्वल आ जाए बी के इक्वल, तो ये आपका इस मैट्रिक्स का इनवर्स बी मैट्रिक्स आ जाएगा जो हमने निकाला। अब इसका चौथा पार्ट है, चौथा क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो ए इज इक्वल टू आई हमने लिखा, तो ये ए आपकी ए 6 - 3 - 2 1 और आई 1 0 0 1 इंटू ए, हम इसका इन्वर्स निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे 1, तो किसी रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है क्या, नहीं है, तो हम इसको 1 डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो 1 बनाने का एकमात्र तरीका क्या है, रो 1 को किसी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/6 से, 1/6 टाइम रो 1, तो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा 1, और उसको 6 से डिवाइड किया तो -1/2, और ये -2 एज इट इज़ 1 एज इट इज़, केवल रो 1 को हमने 1/6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 1 जा 1/6 1 जा 1/6, 0 जा 0 0 1 इंटू ये आपका ए। तो हमने फर्स्ट टारगेट हमारा जो ये 1 आपका बन चुका है। अब 1 के इसको हमने किस में चेंज करना है आइडेंटिटी में, तो यहाँ क्या लेके आना पड़ेगा 0, तो 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 पे। अब रो 2 में यहाँ एलिमेंट कितना -2, उसमें क्या जोड़ें कि वो +0 बन जाए, तो उसमें +2 यानी इस एलिमेंट का 2 टाइम 2 1 जा 2, तो -2 + 2 यानी क्या लगाएंगे रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 + 2 टाइम रो 1, कि रो 1 के इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2 -2 + 2 क्या जोड़ने से क्या बन जाएगा वो 0, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 -1/2। अब रो 2 के ऊपर जब ऑपरेशन लगाएंगे -2 + 2 टाइम रो 1 कितना है 1, तो 2 1 जा 2, तो -2 + 2 क्या बन जाएगा 0। सेम यहाँ पे 1 रो 2 क्या है 1, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं, +2 टाइम इसके सामने रो 1 का एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है -1/2, तो 2 से 2 जगह जाएगा 1 -1 क्या बन जाएगा, तो ये एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा 0, और यहाँ पे 1/6 0 एज इट इज, अप्लाई दिस ऑपरेशन, रो 2 कितना आपका 0 है और 2 टाइम रो 1 कितना है 1/6, तो 0 + 2 टाइम 1/6 क्या 1/3 हो जाएगा, और रो 2 क्या है यहाँ पे एलिमेंट कितना 1 + 2 टाइम रो 1 का एलिमेंट कितना है 0, तो 2 0 0 1 + 0 क्या आएगा 1 इंटू ए। अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि सेकंड रो के दोनों एलिमेंट जब ये ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, तो सेकंड एलिमेंट के दोनों रो एलिमेंट क्या बन गया हमारे पास 0 बन जाएंगे। अब क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटी में चेंज करना था, ये 0 हमने बना दिया था, अब यहाँ 1 बनाना था, ये वहाँ यहाँ 1 बन पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम इंटरचेंज ऑपरेशन करके इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा जो कि आइडेंटिटी में नहीं रहेगा। अतः किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 बन जाते हैं जब हम उसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो देन दैट केस तो हेयर रो 2 बिकम 0, रो 2 इज 0, सो इट्स इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कंप्लीट एक रो क्या बन गया 0, हमें इसको ट्रांसलेशन में करना था 1 में, तो
ये हमारा 0 बन चुका है, इसलिए क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो ऑलरेडी क्या आएगा, नॉन जीरो। तो हमने इस तरह से हमने चेक किया, जब कोई भी दो रो के सब एलिमेंट या कॉलम के सब एलिमेंट 0 बन जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, ए मैट्रिक्स आपको इसका इन्वर्स हमने निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2513 1001 ए इक्वल आई लिखा हमने। तो क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए तो या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इंटरचेंज कर लेते हैं, रो 1 इंटरचेंज विद रो 2, तो 1325 और ये 0 1 ऊपर चलेगा, 1 0 नीचे आ जाएगा। अब इस एलिमेंट को हमें 0 बनाना है तो ऑपरेट करेंगे रो 2 माइनस 2 टाइम रो 1, तो ये एलिमेंट क्या 1 3 एज इट इज़, ये 0 बन जाएगा, ये 5 माइनस 2 3 2 6, तो 5 माइनस 6 क्या बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 0 1 एज इट इज़, ये 1 है माइनस 2 टाइम 0 तो 1, ये आपका 0 माइनस 2 टाइम 1 तो -2 इंटू में ए। अब क्योंकि हमें इस एलिमेंट को क्या बनाना है 1 1 0 0 1, आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए इसको 0 इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसको पहले 1 बनाना है हमने, तो इसको -1 से रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी, तो ये आपका 1 0 0 1 आपका बन गया। अब हम इसको 0 बनाना है तो हम रो 1 के ऊपर क्या ऑपरेशन करेंगे कि रो 2 के इस एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो रो 1 माइनस 3 टाइम रो 2, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 1, और रो 1 के ऊपर यहाँ ऑपरेट करेंगे तो 0 माइनस 3 टाइम रो 2 कितना -1, तो -3 इंटू -1 +3, और यहाँ पे 1 है और -2 टाइम -3 टाइम रो 2 कितना है 2, तो 1 माइनस 3 2 6, तो -5 बन जाएगा, और -1 2 एज इट इज इंटू ए, तो ए इंटू दिस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमने क्या किया, ए इंटू दिस मैट्रिक्स इज बी, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए इंटू बी आइडेंटिटी कब होता है, जब इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो बी क्या आपका ये, तो ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।